देश पर बलिदान होने वाले शहीदों की, देश पर बलिदान होने वाले शहीदों की हमारे माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी की जय, अश्वनी त्यागी जी की जय। आज कितना सुंदर ये वातावरण हमारे इस क्षेत्र में गांव भमोरी के अंदर देखने को मिल रहा है। किसका, हमारा तो सौभाग्य है और जिनका हम सौभाग्य पा रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने 18 अगस्त 1942 में 18 अगस्त 1942 में जब अंग्रेजों ने हमारे गांव को घेरा तो हमारे बहुत सेनानी और 5 ये शहीद लड़ते लड़ते 5 तो अपने सीने पर गोली खा करके इस पृथ्वी पर माता की गोद में जा चले गए। और जो हमारे सेनानी थे उन सेनानियों को बड़ी बड़ी यातनाएं काल कोठरियों में देकर के दी गई। इतना बड़ा तांडव इस गांव के अंदर मचा कि रूह कांप जाती अगर हम होते, हमारी रूह कांप जाती। इतना बड़ा तांडव मचा कि जिस समय अंग्रेजों पर लठ बजाया तो अंग्रेज भागने के लिए मजबूर हो गए, लहूलुहान हो गए, कुछ मर भी गए। हमारे 5 तो शहीद हुए पर उनका भी कबाड़ा करा बहुत। और जिस वक्त उनका कबाड़ा कर दिया तो ऊपर से आदेश हो गए कि तोप ले जाओ, पूरे गांव में आग लगा दो। इस गांव को पूरे को खत्म करने के लिए अंग्रेजों का प्लान किसी हमारे वीर ने ही ऐसा बनाया कि जब झिटकरी पार हुए तोप लेकर तो वो जो ड्राइवर था उसने उसे तोप को गाड़ी में रखी हुई थी ना, गड्ढे में डाल दिया। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो जब भी किसी काम का आदेश करते थे तो वो समय के हिसाब से करते थे। वहां लोगों बागों को कहा गया कि गाड़ी किसान निकलवा जल्दी, लेकिन हमारे क्षेत्रवासियों ने, इस 24 ने और झिटकारी गांव के निवासियों ने इतना सुंदर कार्य किया कि वो कहें आगे को धकेल लो, वे पीछे को करते रहे। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे ही पता लगा कि अंग्रेज गांव को फूंकने के लिए आ रहे हैं तो हमारे गांव में से भगदड़ मचने लगी। वो 5 वहां शहीद हुए पड़े, ऊपर से बारिश चल रही और बारिश में खून बह रहे, किसी के सिर फूट रहे, किसी की गर्दन कट रही, किसी का कुछ हो रहा। अगर वो भयावह दृश्य उस समय आज की जनरेशन, आज के युवा देखते और झेलते तो इन युवाओं को पता लगता कि इस गांव के अंदर उन 5 शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कैसे प्राणों की बाजी लगाकर आपको में ये दिन दिखाया। हमारे युवा आज भटक चुके हैं। अपने गांव के अंदर जो भी हमारा स्मारक प्रतियां बने हमारे शहीदों के नाम पर, उनको सुरक्षित रखने के लिए सभी की तैयारी, सभी की जिम्मेदारी है। ये सब कुछ ना कहता हुआ आगे मैं एक छोटा सा भजन उस परमपिता परमात्मा से याचना और कामना और इस गांव का चहुमुखी विकास कराने का एक मन बनाकर उस परमात्मा से मैं प्रार्थना कर रहा हूं और इन युवाओं के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। और आज की वर्तमान सरकार
जो इतना ऊंचा हमारे गांव के अंदर काम करा रहे हैं, यूं तो पूरे भारत के अंदर जज्बे के साथ सरकार काम कर रही है, पर आज हमारा बड़ा पुनीत सौभाग्य है, हमारे योगीनाथ आदित्य जी ने इतना सुंदर ये कार्य बनाने के लिए, एक भव्य भवन का निर्माण करने के लिए पैसों की बौछार कर दी। और इस गांव का सौभाग्य तभी है, हमारा गांव मिलजुल करके इस अवसर को चूकने ना दे, इस अवसर को हाथ से जाने ना दे। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बड़ी सुंदर सी बड़ी अच्छी बात बताई है। हे ज्ञानवान भगवन, जय हो। हमको भी ज्ञान दे दो, हे ज्ञान